Hello students, how are you? Today I am giving you the video for class 5th in which, as you know, we were doing chapter number 8 कस इंटरव्यू स्ट्रेंज मैन का इंटरव्यू ले रहा था। आधी से ज़्यादा स्टोरी जो है मैं आपको पढ़ा चुकी थी और अब थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है जो मैं पढ़ाऊँगी, फिर उसका बुक वर्क करवाऊँगी और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन पेज नंबर 103। पेज नंबर 103। आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ वेल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मुझे बस इससे आगे का पढ़ाना है। समथिंग एग्जैक्टली लाइक अ फिंगर एंड थम इट फेल्ट निप्ड माई नोज़। अब आपको याद होगा कि वो जो है किसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक, एक स्लीव जो कि विदाउट आर्म के मूव कर रही थी, तो वो उसी के बारे में बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि कोई उंगली या अंगूठे जैसी चीज़ थी जिसने उसकी नाक पे मार दिया था। बंटिंग बिगैन टू लाफ। जो बंटिंग है वो अब हंसने लग रहा था, तो उसे लग रहा था शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो रियलिटी थी। कस मजाक नहीं कर रहा था। There was nothing there, said Cuss, almost shirking. You may laugh at me, but I tell you, I was very startled. I hit this cuff hard and turned around and ran out from the room. कहते यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब उसने उसका हाथ वगैरह छूने की कोशिश करी थी लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब काफ़ी डरावना मंजर था उसके लिए। वो कहते कि शायद तुम्हें मुझ पे हंसी आ रही हो कि मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि आई वॉज़ वेरी स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है मतलब हैरान, परेशान होना। सॉरी। मैंने उसके कफ पे हिट किया, ज़ोर से पीछे मुड़ा और रूम से बाहर भाग गया। तो ये चीज़ थी वो जो बता रहा था बंटिंग। कस stopped. There was no mistaking his panic. He turned round in a helpless way. When I hit his cuff, continued Cuss, I tell you, it felt exactly like hitting an arm. And there wasn't an arm. There wasn't even a ghost of an arm. तो अब कस जो था थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। कहते हैं देयर वॉज नो मिस्टेकन इन पैनिक, यानी कि मैं ये नहीं कि मैं डर के मारे कुछ गलत सलत सोच समझ के आ गया हूँ। ही टर्न्ड राउंड इन अ हेल्पलेस वे, यानी कि मजबूर होके जो था वो वहाँ से पीछे मुड़ा। और जब कस ने बताया कि जब वो उसके कफ पे मार रहा था तो उसे एग्जैक्टली ऐसा लगा कि वाकई उसने किसी के हाथ पे जो है मारा था, लेकिन वहाँ पे तो कोई आम था ही नहीं। आम क्या, किसी आम का भूत भी नहीं था, यानी कि बाजू का भूत तक नहीं था। मिस्टर बंटिंग थॉट इट ओवर. ही लुक्ड suspiciously at Cuss. It's most remarkable story, he said. He looked very wise and grave indeed. अब मिस्टर बंटिंग जो थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कस की ये स्टोरी सुन के, क्योंकि और इसीलिए वो सस्पिशियसली यानी कि शक भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। कहते कि बहुत ही मतलब रिमार्केबल स्टोरी है, यानी कि जानदार जिसे हम कहते हैं। और वो जो थे काफ़ी मतलब कस जो था काफ़ी समझदार और ग्रेव यानी कि डरा हुआ सा लग रहा था। इट इज़ रियली सेड मिस्टर बंटिंग विद अ ग्रेट एम्फसाइजेस अ मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी। तो मिस्टर बंटिंग कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज यानी कि स्ट्रेसफुल स्टोरी थी लेकिन रिमार्केबल थी। और ये स्टोरी ली गई है द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। ये स्टोरी जो है इनविजिबल मैन के बारे में, जिसने कुछ जो साइंटिस्ट था कुछ सॉल्यूशन पीने के बाद वो इनविजिबल हो गया था। रियलिटी ये है इसकी, वो कोई भूत नहीं था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों अब हमने इस ब्लैंक्स में जो है हमने भरने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट वाला आपके लिए प्रीवियस पेज पे कर रखा है, पेज नंबर 106 पे हम लोगों ने करना है। तो हमारे सेकंड में आंसर आएगा हैड रेड, थर्ड में हैड सेट, फोर्थ में हैड हंग, फिफ्थ में हैड सोल्ड और सिक्स्थ में हैड क्लीन्ड। I hope you have got the answers. Now I request you all to take out page number 107. 107 पे हम लोगों ने भरना है
ये कुछ हम लोगों ने हमें हिंट्स दे रखे हैं कि कौन से वर्ड का हमने, जैसे यहाँ पे लाइव है मीन्स नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर बट हर्ड और वॉच्ड इट हैपन्स, यहाँ पे ये वाला है। तो वाइंड का मतलब जो यहाँ पे लिया गया है, वैसे तो विंड का मतलब होता है एयर, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है वो है रैप समथिंग अराउंड थिंग, रैप समथिंग। थर्ड वाले में आंसर आएगा डव, और जिसका मतलब है एक बर्ड। फोर्थ में आएगा लीड, जिसका मतलब है बी इन कमांड। फिफ्थ में आएगा रो, जिसका मतलब है क्वारल। सिक्स्थ में आएगा बो, जिसका मतलब है अ नॉट विद 2 curved pieces and 2 loose ends. Now I am going to tell you the answers of the question. मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा आंसर पढ़ूंगी। आप लोगों को पता थोड़ा सा हम टाइम लिमिट हमारे पास होती है, तो मैं सिर्फ आंसर पढ़ूंगी। तो बी के फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है, बी के फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, कस सेड दीज वर्ड्स टू मिस्टर बंटिंग। सेकेंड का है बी के फर्स्ट के बी पार्ट का, the speaker was referring to the strange man. The speaker was referring to the strange man. B के फर्स्ट के सी पार्ट का आंसर है, the speaker went to meet the person to take his interview. समझ में आया? सेकेंड का ए पार्ट का आंसर है, मिस्टर बंटिंग said these words to cuss. बी पार्ट का आंसर है, the they asked this question because he was shocked to hear that an empty sleeve was moving itself. सी क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड का बी क्वेश्चन का बी सेकंड पार्ट का सी पार्ट का आंसर अब मैं बताने वाली हूँ। द अदर पर्सन रिप्लाइड येस टू द स्पीकर। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, बी का थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है, Cuss said these words to Mr. Bunting. B part का आंसर है, the speaker was talking about the empty sleeve. C part का आंसर है, the listener started laughing after hearing this. तो ये थे B part के 1, 2, 3 के तीनों पार्ट्स के आंसर्स थे। Now C part first question, Cuss asked so because he was startled after looking at the strange person. His words became important in this. तो ये सी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। Story when explains the incident of moving an empty sleeve itself to Mr. Bunting. ये सी के फर्स्ट पार्ट के आंसर का आगे का पार्ट है, क्योंकि पेज टर्न करना था इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। अब सी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का है, कस इंटरप्टेड स्ट्रेंजर्स स्टोरी बिकॉज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेंजर वॉज विज्ड अप इन द चिमनी एंड कस सॉ अ स्लीव मूविंग विदाउट द हैंड्स. नो, द स्ट्रेंजर वॉजंट प्लीज्ड बिकॉज he came to know that Cuss had seen his invisible hand. आप लोग देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके, फिर आप कर सकते हो। Now I am telling you some SMQ which you have to do it yourself in the notebook. मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए चैप्टर के बीच में से, और ये आप लोगों ने खुद करना है। इसके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी। बड़ों की हेल्प लीजिए, लेसन पढ़िए, आप लोगों को आंसर ईजीली मिल जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द स्ट्रेंज मैन स्टेइंग? गॉट इट? वेयर वॉज द स्ट्रेंज मैन स्टेइंग? सेकेंड, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज मैन। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रेंज मैन, उसके बारे में बताना है। थर्ड, वाई डिड कस बिकेम डिटरमाइंड? फोर्थ, वॉट हैपेंड व्हेन कस वॉज hearing the story of the stranger? Fifth, why was Cuss frightened? Fifth, why was Cuss frightened? Sixth, why did Bunting laugh? Why did Bunting laugh? Seventh, what did Cuss do when the stranger hit his nose? तो ये थे 7 क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर के बीच में से बनाए हैं।
इसके आंसर्स आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे, मैं नहीं करवाऊँगी, और नोटबुक में होने चाहिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।